digital learning. I am very happy that you are responding towards the comments and you are liking the channel. Thanks a lot for that. आज हम लोग फिर से नोबल का चैप्टर 1 पढ़ेंगे. आई नो थोड़ा लेंदी चैप्टर है, चैप्टर 1 बहुत बड़ा है, पर टुडे आई थिंक वी कुड कंप्लीट द चैप्टर. तो हम लोग चैप्टर्स में क्या पढ़े थे, हम लोग चैप्टर पहले का हम रिवीजन उतना नहीं पर थोड़ा सा करा देते हैं. दूसरा सुबह जब हुआ था तो जारविस लॉरी जो था, रिमेंबर जारविस लॉरी जो एक ओल्ड पर्सन था, 60 इयर्स का दिखता था यार. तो जो जारविस लॉरी था वो तैयार हो रहा था ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने के लिए. वो ब्रेकफास्ट करने के लिए रॉयल जॉर्जी इन के डाइनिंग रूम में जाने वाला था. रॉयल जॉर्जी इन, इट्स द नेम ऑफ अ प्लेस, और वो वहाँ के डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने वाला था, इसलिए वो तैयार हो रहा था. और आज का दिन उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि जो जारविस लॉरी था उसने अपने पूरे लाइफ में सिर्फ इन पर्सनल बिजनेसेस किए थे. पूरा लाइफ उसने अपने बिजनेस को डिवोट कर दिया था, इवन दो ही इज नॉट मैरिड. तो उसने अपने लाइफ को पूरे बिजनेस में डाल दिया था, डिवोट कर दिया था. तो उसने कभी भी कोई पर्सनल अफेयर्स नहीं था, वो कभी भी कोई इमोशनल मैटर पे बात नहीं करता था. पर आज उसको एक इमोशनल मैटर पे बात करना था, तो इसलिए वो बहुत अफेयर्ड था और आज का दिन उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. वो टेल्सन्स बैंक के लिए 30 ईयर्स से ज़्यादा वो टेल्सन्स बैंक में वर्क कर रहा था. मिस्टर लॉरी जब भी कोई भी बिजनेस टूर्स में जाता था तब वो हमेशा ब्राउन सूट पहनता था, और आज भी वो जब इमोशनल मैटर्स पे बात करने जा रहा था तब भी वो ब्राउन सूट ही पहन रहा था, विच वाज सिमिलर टू अदर ब्राउन सूट्स. उसने जो अपना विग था उसको स्क्वायरली लगाया था और फिर वो मीटिंग के लिए रेडी, उसको लगता था कि वो मीटिंग के लिए रेडी नहीं है, पर वो ये बात जानता था कि वो कभी भी रेडी नहीं हो सकता. जैसे हम लोग हम लोग तैयार होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कुछ कमी रह गई है, हम लोग को और तैयार होना चाहिए. तो वही जारविस लॉरी कर रहा था कि उसको और तैयार होना चाहिए, पर वो समझ गया कि हम जितना भी तैयार हो हमको और तैयार होना पड़ेगा. तो ही लिव दैट, he wore the brown suit and placed his wig squarely. और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए गया. जब उसने ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया तब उसके पास एक वेटर आया और वो वेटर बोला कि आपके लिए एक मैसेज है मिस मैनेट के द्वारा. वो बोल रही है कि वो तैयार है आपको रिसीव करने के लिए. उसके बाद मिस्टर लॉरी लंबा सांस लिया और चाय पिया और फिर मिस मैनेट के अपार्टमेंट में गया. जब मिस्टर लॉरी मिस मैनेट के अपार्टमेंट में गया तब वो एक यंग लेडी को देखा जो 17 इयर्स से कम की थी, और उसका एक एरिस्टोक्रेटिक हेयर्स थे, बहुत कर्व्स थे उसके हेयर में, और उसके हेयर्स येलोइश कलर के थे. जब वो अंदर गया तब, और वो लड़की कौन थी? ऑफ कोर्स वो मिस मैनेट थी. मिस्टर लॉरी मिस मैनेट से मिला. मिस मैनेट 17 इयर्स की थी और उसके एरिस्टोक्रेटिक हेयर्स और ब्लोंड हेयर्स थे. जब मिस्टर लॉरी अंदर गया अपार्टमेंट के तो उसके बाद मिस मैनेट को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसको ये बात पता नहीं है कि टेल्सन्स बैंक के द्वारा उसे क्यों कहा गया है कि वो ये आदमी से मिले. उसके चेहरे को देख के, उसके भाव को देख के ये लग रहा था जैसे मिस मैनेट को ये नहीं पता है कि उसे क्यों बोला गया है मिस्टर लॉरी से मिलने के लिए. जब मिस्टर लॉरी मिस मैनेट को देखा तो उसको याद आ गया, उसके आइज़ को देख के, मिस मैनेट के आइज़ को देख के मिस्टर लॉरी को याद आ गया वही आइज़ जो उसने एक छोटी सी बच्ची की आंखों में देखे थे 16 इयर्स पहले. मीन्स इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि मिस्टर लॉरी मिस मैनेट से 16 इयर्स पहले भी मिले थे, और मिस मैनेट अभी 17 इयर्स की है, 16 इयर्स पहले मिले थे. दैट मीन्स वो मिस मैनेट से
तब मिले थे जब वो 1 साल की थी। मिस मैनेट पूछती है मिस्टर लॉरी से कि क्या आप मिस्टर लॉरी हैं? तो मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि हाँ, मैं मिस्टर लॉरी हूँ टेल्सन्स बैंक से। वो दोनों फिर एक छोटे से टेबल के पास बैठ गए और फिर मिस मैनेट बोलती है कि ये जो आज मीटिंग हो रहा है वो मेरे फादर्स की प्रॉपर्टी के और लेके हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि मीटिंग मेरे फादर की प्रॉपर्टी को लेके है। तो मिस्टर लॉरी को जब मिस मैनेट ये बोलती है कि मेरे को ये लगता है कि ये मीटिंग मेरे पापा की प्रॉपर्टी को लेके है, तो मिस्टर मैनेट और मिस्टर लॉरी थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो कहाँ से बात को स्टार्ट करें, कैसे वो स्टार्ट करे बताना। फिर मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि मिस मैनेट, मैं टेल्सन्स बैंक के लिए 30 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। पहले 15 ईयर्स मैंने पेरिस में काम किया था, और जब मैं पेरिस में काम कर रहा था तभी मैं आपके पापा से मिला था। वो एक बिज़नेस रिलेशनशिप था, पर आपके पापा और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने मुझे अपने बहुत सारे प्राइवेट अफेयर्स बताए। फिर मिस मैनेट बताती है कि मैं आपको आई कैन हेल्प यू, मेरे को उनके बारे में जो कुछ भी पता है मैं वो आपको बता सकती हूँ। मेरे पापा एक डॉक्टर थे ब्यूवाइज से, और उन्होंने एक इंग्लिश वुमन से शादी की। पर जब मेरे पापा मर गए तब मेरी मॉम उसके 2 साल बाद चली गई, और फिर मेरे को टेल्सन्स बैंक के द्वारा यहाँ इंग्लैंड ले आया गया। फिर मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि ये पूरा सच नहीं है मिस मैनेट, टेल्सन्स बैंक सिर्फ आपके पापा के विशेष को पूरा कर रहा है। ये आपके पापा का विश था कि हम आपका और आपके पापा का मनी का ख्याल रखें। फिर मिस मैनेट स्माइल करके बोलती है कि टेल्सन्स बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब मिस्टर लॉरी को मिस मैनेट बोली कि टेल्सन्स बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है और उनको थैंक यू बोली, तब वो थोड़े से अनईज़ी फील किए, क्योंकि वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट से अनफैमिलियर थे। अनएकस्टम्ड मतलब नॉट फैमिलियर। तो उन्होंने कभी भी ऐसे कोई कॉम्प्लीमेंट्स उन्हें नहीं मिले थे, तो वो उससे नॉट फैमिलियर नहीं थे, और इसलिए वो थोड़े से साई हो गए थे। उसके बाद मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि थैंक यू, टेल्सन्स बैंक सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है मिस मैनेट। फिर मिस मैनेट पूछती है मिस्टर लॉरी से कि प्लीज़ आप मेरे को बताइए कि आज आप मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। जब मिस्टर लॉरी ये सुने तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि अब फाइनली उनको उस इमोशनल मैटर पे बात करना था। तो फिर मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि मिस मैनेट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि शायद आपके पापा ज़िंदा हो। वो क्या बोल रही कि मिस मैनेट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपके पापा ज़िंदा हों। जब ये बात मिस्टर लॉरी बोलते हैं तो मिस मैनेट का माउथ ड्रॉप हो जाता है, वो एकदम सरप्राइज्ड हो जाती हैं, और फिर वो मिस्टर लॉरी के रिस्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती हैं एकदम ज़ोर से, और फिर मिस्टर लॉरी को बोलती है कि आप बोलिए कि आप क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि मिस मैनेट, आप जानती हैं मैं सिर्फ बिजनेस करता हूँ, आई एम अ मैन ऑफ बिजनेस, और इसलिए ये इमोशनल मैटर्स पे डिस्कस करना मेरे लिए इजी नहीं है। उसके बाद मिस मैनेट बोलती हैं कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पापा अलाइव हैं? तो मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि अलाइव तो हैं, पर बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। उन्हें पेरिस में एक ओल्ड सर्वेंट के घर में लेके
वो एक पेरिस में एक ओल्ड सर्वेंट है, वो उसके घर में बहुत सालों से हैं, वो बहुत बदल गए हैं और हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ ताकि मैं उनको आइडेंटिफाई कर सकूँ और आपको जाना चाहिए ताकि आप उनको अपने केयर से, अपने लव से उनको वापस ला सकें। जब ये बात मिस्टर लॉरी बोल रहे थे तो मिस मैनेट जो उनका हाथ पकड़ी हुई थी, रिस्ट पकड़ी हुई थी अपने दोनों हाथों से, मिस्टर लॉरी ये फील कर पा रहे थे कि मिस मैनेट सेवा कर रही है, मिस मैनेट कपा रही है। उसके बाद मिस मैनेट धीरे आवाज़ में बोलती है कि मैं मेरे पापा को नहीं, उनका घोस्ट को देखने वाली हूँ। उसके बाद मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि आपके जो पापा हैं वो दूसरे आइडेंटिटी, दूसरे नेम के साथ पेरिस में रह रहे हैं और फ्रांस में रह रहे हैं। और फ्रांस में अभी टाइम्स बहुत हार्ड है, बहुत गंदा टाइम चल रहा है फ्रांस में, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा सावधान रहने का ज़रूरत है। वो ये भी बोलते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ ये जो मैंने आज आपको बताया है कि आपके पापा हो सकता है ज़िंदा हों और आपके पापा को पेरिस में रखा गया है एक ओल्ड सर्वेंट के हाउस में, ये बात आप किसी को भी मत बताइएगा। जब तक हम आपके पापा को पेरिस से यहाँ पे लंदन नहीं ले आते तब तक आप ये बात पेरिस से इंग्लैंड नहीं ले आते तब तक आप ये बात किसी को मत बताइएगा, क्योंकि ये एक सीक्रेट सर्विस, एक सीक्रेट मिशन है। और वो ये भी बताते हैं कि मेरे जितने भी मैसेज और जितने भी नोट्स हैं वो सारे एक लाइन में जाते हैं, वो सारा को हम लोग एक लाइन में बताते हैं, दैट इज़ रिकॉल्ड टू लाइफ। और रिकॉल्ड टू लाइफ का मतलब कुछ भी हो सकता है, बस मैटर ये है, द मैटर इज़ कि उस समय का टॉपिक क्या है, टॉपिक जो भी हो उसके हिसाब से रिकॉल्ड टू लाइफ का मतलब कुछ भी हो सकता है। जब ये बात मिस्टर लॉरी बोल रहे थे, उसके बाद जब वो मिस मैनेट को और देखे तो वो देखे कि मिस मैनेट एकदम साइलेंट मोड में है, उनके आइज़ ओपन हैं और वो एकदम फिक्स्ड है, लाइक रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रही, एकदम साइलेंट हुई हुई है, उनका आइज़ ओपन है और वो लग रहा है जैसे वो बेहोशी के हालत में, वो अभी बेहोश हो जाएंगी, लग रहा था कि वो बेहोशी की हालत में है। और मिस मैनेट मिस्टर लॉरी को इतने ज़ोर से पकड़ी हुई थी कि मिस्टर लॉरी को लग रहा था कि अगर वो और कुछ बताएंगी और कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि वो मिस मैनेट को हर्ट करे, हो सकता है मिस मैनेट को कुछ हो जाए, इसलिए वो हेल्प के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। जब वो हेल्प के लिए बोले तब एक लार्ज वुमेन, बहुत लंबी चौड़ी वुमेन विथ अ हेड ऑफ वाइल्ड रेड हेयर्स, एक वुमेन आई जिसके हेयर्स बहुत रेड थे और वो एक सर्वेंट्स, ट्रुप ऑफ सर्वेंट्स के साथ आई। जैसे ट्रुप ऑफ सर्वेंट्स ये कलेक्टिव नाउन है, जो सर्वेंट्स लार्ज अमाउंट, बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं तो उन्हें ट्रुप ऑफ सर्वेंट्स बोलते हैं। तो एक वुमेन आई जिनके पीछे बहुत सारे सर्वेंट्स थे और वो वुमेन का रेड हेयर्स था। वो आके मिस्टर लॉरी को ज़ोर से स्लैप मारी, मीन्स झापर मारी, और जिस वजह से मिस्टर लॉरी जो आके वाल से हिट हो गए। जब मिस्टर लॉरी रिकवर हुए, उनको समझ आया कि उनके साथ क्या हुआ, कि वो वुमेन उनको मारी है, लाइक स्लैप की, तब जब उनको ये समझ आया, वो रिकवर हुए, तब वो और ज़्यादा अनईज़ी फील करने लगे। तो अब मिस्टर लॉरी बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील कर रहे थे क्योंकि वो मैन ऑफ बिजनेस थे, वो सिर्फ बिजनेस अफेयर्स में ध्यान देते थे, इसलिए उन्होंने वो कभी भी ऐसे इंसिडेंट से फैमिलियर नहीं थे, वो कभी भी ऐसे इंसिडेंट से फैमिलियर नहीं थे जिसमें कोई सर्जेंट एंड आर्म एंड स्कर्ट्स उनको उठा के फेंक दे। फ्लंग मीन्स लाइक उठा के फेंक दे। सर्जेंट एंड आर्म्स वो ऑफिसर्स होते हैं जो ऑर्डर्स को मेंटेन करते हैं, और इन स्कर्ट मीन्स ऐसा ऑफिसर जो स्कर्ट पहना हुआ। वो ऑफिसर कौन है? ऑफ कोर्स दी लार्ज वुमेन जो आई थी
वही उसी को बताया गया है कि वो ऐसी उसको बताया गया है। जो सर्जेंट एंड आर्म्स होते हैं ना, वो ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो लॉ को मेंटेन करते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। लाइक छोटा भी लॉ टूटे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ख़तरनाक पनिशमेंट्स देते हैं। तो इसलिए ये जो वुमेन थी उन्हें बताया गया है सर्जेंट एंड आर्म्स, बिकॉज शी वाज आल्सो वेरी रूड। और वो स्कर्ट पहनी हुई थी, वो एक वुमेन थी, इसलिए उन्हें बोला गया है स्कर्ट्स। मीन्स द सर्जेंट एट आर्म who was wearing skirt, that means the last woman। तो जो मिस्टर लॉरी थे उन्होंने ऐसा कभी भी इंसिडेंट उनके साथ नहीं हुआ था जिसमें कोई सर्जेंट एट आर्म या मतलब कोई लार्ज वुमेन उठा के उनको फेंक दे। उसके बाद जो लार्ज वुमेन थी वो चिल्लाती है और बोलती है कि तुम अपने आप को देखो, तुम लोग अपने आप को देखो। सर्वेंट्स से बोलती है कि तुम लोग अपने आप को देखो, मेरे को घूरते मत रहो। मैं इतनी सुंदर कि तुम मेरे को घूरोगे, तुम मेरे को घूरते मत रहो। कुछ लाओ, सॉल्ट, कोल्ड वाटर और विनेगर लाओ, जल्दी से लाओ। सर्वेंट में उन लार्ज वुमेन की बात को जल्दी से मानता है और फिर वो रूम से कोल्ड वाटर, सॉल्ट और विनेगर तुरंत लेके आता है। उसके बाद मिस मैनेट धीरे धीरे रिकवर होती है और मिस्टर लॉरी जो ये सारा चीज़ जो हो रहा था उसको देख रहा था। मिस्टर लॉरी सामने में खड़ा था जब लार्ज वुमेन उसको मिस मैनेट को रिकवर कर रही थी, तब मिस्टर लॉरी सामने खड़ा था और प्रे कर रहा था ताकि मिस मैनेट ठीक हो जाए। फिर मिस मैनेट धीरे धीरे रिकवर होती है। उसके बाद मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि मेरे को लगता है कि मिस मैनेट अब ठीक है। तो जो लास्ट वुमेन होती है वो कामर रहती है, शांत हो जाती है, लाइक उसका गुस्सा शांत हो जाता है और फिर वो बोलती है बट couldn't not withhold an accusing। withhold means, withhold का मतलब होता है refuse to give something, लाइक किसी को कुछ देने से मना करना। और accusing means that you think somebody to done wrong। तो means मिस्टर लार्ज वुमेन बोलती है कि इसके लिए मैं आपको थैंक यू नहीं बोलती, वो ठीक हो रही है, इसमें आपने कुछ नहीं किया इसलिए आपको कोई थैंक यू नहीं बोल रही मैं। फिर वो बोलती है कि आप ये बात को बिना घबराए नहीं बोल सकते थे, इतना आप घबरा के उसको इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड कर दिए कि वो हो सकता था कि उसको कुछ हो जाए। आप ये बात को आराम से भी तो बता सकते थे, उसे इतना सस्पिशियस करके बताने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद वो उनका जो लार्ज वुमेन होती है वो मिस्टर लॉरी का नाम पूछती है। तो मिस्टर लॉरी बताते हैं कि आई एम जैरविस लॉरी ऑफ टेल्सन्स बैंक लंदन, और मैं यहाँ पे मिस मैनेट को फ्रांस ले जाने आया हूँ। उसके बाद जो लार्ज वुमेन होती है वो बोलती है कि आप आज जितने अनकॉन्शियस थे, अनकेयरफुल थे, मैं होप करती हूँ कि आप जिस तरह आज अनप्रिपेयर्ड थे अपने बात को बताने के लिए और अनकॉन्शियस थे, केयरफुल नहीं थे, आई होप कि जर्नी में जब आप मेरी गर्ल को लेके जाएंगे तब आप ऐसा नहीं करेंगी। आप बिना फ्राइटन हुए उसको कोई बात बताएंगे और उसको ख्याल रखेंगे सो दैट उसको कुछ हो ना जाए। आज जैसे आपने बिहेव किया आप बाद में ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। फिर जो ओल्ड वुमेन रहती है वो मिस मैनेट के फेस पे अपना हाथ घुमाती है, उसे लव करती है। स्टॉक्ड मीन्स टू मूव हैंड्स जेंटली, मीन्स अच्छे से केयरफुली अपना हाथ घुमाती है और फिर बोलती है कि माई प्रीसियस माई बर्ड, क्या तुम अब ठीक हो? आर यू बेटर नाउ? उसके थोड़े देर बाद मिस्टर लॉरी को ये रियलाइज़ होता है कि वो ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसे इमोशनल मैटर्स के लिए अभी ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है
और उसको ये भी समझ आता है कि ये जो लार्ज वुमेन थी वो बहुत अच्छी असिस्टेंट बन सकती है मिशन में। मिशन वही था कि मिस मैनेट के पापा को फ्रांस से इंग्लैंड लाना। ये मिशन में जो लार्ज वुमेन थी वो बहुत अच्छी वैल्यूएबल असिस्टेंट हो सकती है, क्योंकि वो उस मिस मैनेट को बहुत अच्छे से जानती थी। उसके बाद मिस्टर लॉरी बोलते हैं, मिस्टर लॉरी लार्ज वुमेन से बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप भी हम लोग के साथ आए। उसके बाद लार्ज वुमेन बोलती है कि आपको क्या लगता है, मैंने सॉल्ट वाटर मंगवाया, इसका मतलब ये है कि मैं आइलैंड में बॉर्न हुई हूँ। उसके बाद जब लेडी वुमेन लार्ज वुमेन मिस्टर लॉरी को देखी तो फिर उसका टेम्पर अब कम था, उसका एक काइंड फेस अब दिख रहा था। पहले वो बहुत टेम्पर में थी पर अब वो काइंड दिख रही थी, जिसको देख के मिस्टर लॉरी को करेज आया बोलने के लिए, क्योंकि पहले वो लार्ज वुमेन से बहुत अफेयर्ड हो गया था। पर अब उसको हिम्मत आया और फिर वो बोला कि मैं ये बोलना चाहता हूँ मिस। तो उसको उसका नाम नहीं पता था, तो फिर लार्ज वुमेन बताती है कि मेरा नाम मिस प्रोज है। तो इसी तरह हम लोग का चैप्टर 1 ऑफ द नोबल गेट्स कंप्लीटेड। हुर्रे, yippee! So in the next class we will be learning about maths. मैथ्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड एन अमेजिंग लेसन नेम्ड परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। एंड आई थिंक यू विल बी क्यूरियसली वेटिंग फॉर इट। वो बहुत अच्छा लेसन है और मैं उसे लाइक एग्जाम्पल्स, फ़ोटोज़ एंड एवरी सिंगल थिंग जो मैं कर सकती हूँ उसको समझाने के लिए करूँगी। एंड आपको परसेंटेज के यूजेस बताऊंगी, परसेंटेज के सिंपलेस्ट फॉर्म जिससे आप यूँ चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। एंड वी विल बी डूइंग दी क्वेश्चंस ऑफ percentage questions of NCERT book and the RS Sharma book. So let's wait till the next vlog comes. Till then, take care and please subscribe the channel, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप क्लास 7 MGM में हैं या फिर और भी स्कूल्स में, क्योंकि मैं सिर्फ MGM क्लास के नहीं अदर्स क्लासेस की बुक से पढ़ा रही हूँ, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and click the bell icon, and if there is anybody who wants this then you could of course share that, because charity begins at home। हम लोग को हमेशा दूसरे की मदद करना चाहिए। So bye bye।